नमस्ते सभी लोगों को। आप देख रहे हैं श्री डायलॉग्स, मैं आपका होस्ट श्री। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एक इंसल्टे एक क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट के रिस्पॉन्स में होने वाली है। एक चैनल है, मैं कहूँगा उसको उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसे मैं कहूँगा सोल्जर ऑफ डॉग करके एक चैनल है। अ, अब आप समझ जाइएगा प्लीज़। तो उसने आज से 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, ये भ श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आरोप लगाते हुए। तो उसी का आज हम खंडन करने वाले हैं, उसी की हम समीक्षा करते हुए चलेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सूरज देव जी। तो सूरज जी नमस्ते। नमस्ते सभी को, जय श्री राम, राम राम सभी को। हाँ जी, जी, आप बोलिए। तो ओके तो सूरज जी, लेट अस प्रोसीड देन। हाँ, मैं वीडियो आप स्टार्ट। स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है, ये एक मिनट। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको शायद से बैकग्राउंड में। आई होप मेरी हाँ, स्क्रीन आपको हाँ, बैकग्राउंड में दिख रही हो। ठीक है, तो हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये लेट्स बिगिन विद द डिबंक। मैं 1.5 पे चला देता हूँ वीडियो को। इनका इंट्रो स्किप कर। एक परमेश्वर के नाम से सभी बहनों और भाइयों को शालोम। आज मैं अपने बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, आप आज इस वीडियो को अंदर जरूर की सहूलियत के वाला हिसाब किताब होता है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो विदेशियों को लुभाने के लिए एक ऐसी किताब की जरूरत पड़ी जो थोड़ा पहले से चला, सनातन धर्म के पहले से जो चलाओ। मंदिर होता है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो विदेश की अच्छाइयों में गिना जाता है। क्या प्रचार करने का सबको है, पर कम से कम सच्चा तो प्रचार करें। जब क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैलने लगी और हमारे बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे, तो सो हिंदुओं ने भी किताब का गठन किया जिससे अपने धर्म की मार्केटिंग को वेस्टर्न कंट्रीज में कर सके। इसको कहा जाता है गीता। मैं मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि उसमें पहले ऐसी न्यूज़ और ऐसे ह्यूमर्स और आपको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से बताया जाता है कि जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा था, उसको कौन वाले क्या कर रहे थे, बीच में से ही एज ए दान के रूप में निकाल ले रहे थे, जिससे यहाँ के सनातन धर्म के जो मंदिर थे और इधर के लोग थे और जो भी यहाँ पे करेंसी वाला हिसाब किताब होता है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो विदेशों को लुभाने के लिए एक ऐसी किताब की जरूरत पड़ी जो बाइबल से कुछ मिलती जुलती हो और कुछ इस तरीके के उसमें श्लोक लिखे हो जो ये साबित कर सके कि जो क्रिश्चियनिटी है और जो गीता का किताब है बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसे कि बाइबल में यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोला है और उसी तरीके से गीता में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि जो परमेश्वर है वो श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण का पुत्र कौन है, यीशु मसीह है। और अगर श्री कृष्ण ईश्वर है और पुत्र यीशु मसीह है तो आपको सनातन धर्म अपनाना चाहिए। तो भाई बस सवाल तो कीजिए। ये खड़ा होता है कि जब श्री कृष्ण ने ही अपने पुत्र को भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा, तो मैं पुत्र ओके, हाँ, पहला जो इसने आरोप लगाया, कि भगवत गीता तब रचा गया इनके लिए जब हमारे भारत में ईसाई बनने लगे और हम हिंदुओं को लगा कि बाइबल से द मोस्ट फनीएस्ट जोक कि बाइबल से मिलता जुलता। यार इनको लगता है कि भगवत गीता बाइबल से मिलता जुलता है। हम हालांकि इनको लगना चाहिए कि मूर्खों को तो बहुत कुछ लगता है। इन लोगों को एक टाइम में ये भी लगता था कि पृथ्वी फ्लैट है और सूरज और चांद इनके पृथ्वी के अराउंड घूमते रहता है, तो इनको बहुत कुछ लगता था, वो बात अलग है। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसने यूज किया कि भारतीयों ने या हिंदुओं ने, एक पॉइंट नोट कीजिए, इसने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं किया, इसने भारतीयों को भी टारगेट किया, इंडियंस को भी टारगेट किया कि हिंदुओं या भारतीय भारतीय ने एक ऐसा किताब लिखा जिस किताब को उसने लिखा था लुभाने के लिए। किसको? जो हमारे जो चुसाई मतलब प्यारे प्यारे भाई बहन है उनको लुभाने के लिए लिखा गया था। तो अब हम आते हैं फैक्ट्स में, क्योंकि इतना टाइम हम थे क्या इनके दुनिया में, अब हम आते हैं फैक्ट्स में। तो जब हम फैक्ट में आते हैं तो भगवत गीता है महाभारत के भीष्म पर्व की अंश। क्या है? भीष्म पर्व की अंश महाभारत के। आदि शंकराचार्य ने पहले इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रचार किया था और उसने महान शंकर भाष्य लिखा था। तो अब आदि शंकरा, आप एक काम कीजिए घटना भाई, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार खोल लीजिए, सबसे अच्छा होगा। तो आदि शंकराचार्य ने पहली बार भगवत गीता को महाभारत से निकाल के प्रचार किया था, क्योंकि उस टाइम इंडिया का सिचुएशन ऐसा था बुद्धिज्म के लिए कि एक ग्रंथ चाहिए था, एक उत्कृष्ट ग्रंथ चाहिए था जो कि आदि शंकराचार्य यूज कर सके वेदांतिक प्रचार में। और जैसे आपको पता ही है कि भगवत गीता उपनिषदों की सार है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता दिया था वो उपनिषदों के सार है। तो आदि शंकराचार्य ने पहली बार इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में निकाला, क्योंकि जिसको ज्ञान है उसको पता होगा कि महाभारत में और सैकड़ों सैकड़ों गीताएं है, भगवत गीता के जैसे सैकड़ों सैकड़ों गीताएं है। तो आदि शंकराचार्य ने पहली बार इसकी प्रचार की और आदि शंकराचार्य ने पहली बार शंकर भाष्य लिखा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट भाष्य है गीता में। फिर आए रामानुजाचार्य जी, फिर आए मध्वाचार्य जी। तो सीक्वल ऐसा है, आदि शंकराचार्य सबसे पहले इनके ऊपर भाष्य लिखा। तो बात यह है कि आदि शंकराचार्य कब थे? आदि शंकराचार्य का जो अब हिस्टोरिकल जो डेट माना जाता है वो कुछ ऐसा है कि 788 एडी से 820 एडी माना जाता है, ठीक है ना। ये उनका जन्म है और मृत्यु का मैंने तारीख दिया। कैप्टन जी आप प्रेजेंट कर दीजिए जल्दी से स्क्रीन, ठीक है ना। तो ये जी है उनका ओके। डेट। अब बात ये है, आप जल्दी से प्रेजेंट कर दीजिए। अब बात ये है कि अगर आदि शंकराचार्य इतने साल पहले थे, इतने 100 साल पहले थे, तो बात इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि आदि शंकराचार्य एग्जैक्टली किस चुसाई के डर में आके शंकर भाष्य लिखा था और उसका प्रचार किया था। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ये पूरा एविडेंस दिया है। अब देखिए, तो अब वही प्रश्न आता है कि आदि शंकराचार्य ने फिर कौन किस चुसाई के मतलब डर से किया था, ये प्रश्न है और इनको इनका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि इतना भी फेंको मत, ठीक है ना बेटा, इतना भी फेंको मत, क्योंकि जब जब तुम फेंकोगे, जहां जहां तुम फेंकोगे वहां वहां पर तुम्हारी गला पकड़ेंगे हम। और हाँ, तुमको इसका एविडेंस भी देना पड़ेगा कि आदि शंकराचार्य के टाइम में किस चुसाई इतना भारत में फैल चुका था कि उसका अगेंस्ट में आदि शंकराचार्य को गीता निकाल के उसका प्रचार करना पड़ा, लुभाने के लिए। वो भी लुभाने के लिए, इनके मुताबिक गीता गीता रचा गया था लुभाने के लिए। आदि शंकराचार्य ने तो गीता निकाला था,
महाभारत के एक अंश था। इनके लिए इनके मुताबिक गीता लिखा गया था। और सबसे जो कॉमेडी इसने किया वो ये करके किया कि गीता बाइबल से मिलता-जुलता है। तो भाई तुमने इतनी देर तक अमोघ लीला प्रभु की क्यों विरोधिता की? उनका क्यों अगेंस्ट में इतना सारा जो तुम्हारा एपोलोजेटिक्स चैनल है, बैठे-बैठे रहते हैं, क्यों इतना टाइम तक उस अमोघ लीला की अगेंस्ट में गए तुम? अमोघ लीला तो फिर सही कहा था ना, अमोघ लीला सही कहा था, गीता बाइबल से मिलता-जुलता है। और दूसरी बात, इसने यहाँ पर इसने एक आर्गुमेंट दिया था कि जो गीता है वो बाइबल से मिलता-जुलता है क्योंकि उसमें बहुत सारा श्लोक एक मिलता है। एक तो पहली बात एक तो नहीं मिलता, अगर हम एक-एक श्लोक का इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो वो अलग निकलेगा। और गीता अद्वैत का ज्ञान देता है, वेदांत का ज्ञान देता है। इनके धर्म के हालांकि कोई दर्शन है नहीं, फिर भी इनके धर्म की एक ही फिलॉसफी है कि भगवान से डरो बस। और गीता ये ज्ञान देता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। तुम मुझे दिखा देना किस इनके बाइबल के क्या कहते हैं, किस इनके बाइबल के वर्ड्स में ये लिखा है कि आत्मा जो होता है भगवान आत्मा रूप में सब में स्थित है। भगवान हमसे अलग नहीं है बल्कि आत्मा रूप में सब में स्थित है। ये श्लोक दिखा देना। भगवत गीता 7.19 में जो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति, ये दिखा देना तुम अपने बाइबल से। ये दिखा देना कि कहाँ पर लिखा है कि भगवान सब कुछ में है और सबके रूप में भगवान स्थित है। भगवान सबके आत्मा रूप में स्थित है, ये दिखा देना, ठीक है ना। और ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है, इनको एविडेंस देना पड़ेगा कि किन क्रिश्चियन आदि शंकराचार्य के टाइम में थे और कैसे वो प्रचार किया, और इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम फेंकोगे ना, हम ऐसे ही तुम्हारे मतलब लेंगे, ठीक है ना। तो जब नेक्स्ट टाइम से फेंकोगे तो मतलब संभाल के फेंकना। कैप्टन जी आप हमारा प्रेजेंट कर दीजिए, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो दिखा दीजिए। तो हाँ, आप इसमें अपना हेडिंग दिखा दो। तो इसे थोड़ा और जूम कर दूं? जूम ठीक है, वो ठीक है, आप तो हेडिंग दिखा दीजिए इस चैप्टर का। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। गीता का महात्म्य तथा युधिष्ठिर का भीष्म द्रोण भीम कृपा और साल से अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। हाँ, तो हाँ, अब आप थोड़ा 4th श्लोक में जूम कीजिए, ठीक है। तो इनका जो सेकंड क्लेम है, अब इस महाभारत भीष्म पर्व चैप्टर नंबर 43 और श्लोक नंबर 4 वो कोट किया है। अब वहां पर क्या लिखा है थोड़ा बता देते हैं, लोग भी पढ़ पाएंगे। यहाँ पर गीता में इस श्लोक के मुताबिक गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 620 श्लोक कहे हैं, ठीक है। अर्जुन ने कहा है 57 श्लोक, है ना। अर्जुन ने कहा है 57 श्लोक, संजय ने कहा 67 श्लोक और धृतराष्ट्र जो है वो कहा था 1 श्लोक। तो इस जो श्लोक है, चौथा जो श्लोक है क्या कहते हैं महाभारत का, वो ये कहता है। अब हम अगर और टोटल मिला के ये होता है 745 श्लोक। तो अब हम अगर आज की जो हमारे पास अवेलेबल गीता है वो उठा ले, तो वहां पर सबको मालूम है कि 780 श्लोक मिलता है। और आज की इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि आज के गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहे हुए जो श्लोक नंबर है वो है 574। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज की गीता में आज अवेलेबल है हमारे पास, उसमें कहे हैं 574 श्लोक। मतलब जो इस जो चौथे श्लोक में जो नंबर दिया गया था उससे 46 श्लोक घट गया है, ठीक है ना, कम है नंबर, इनके मुताबिक मैच नहीं कर रहा। अब अर्जुन में आज की जो हमारी गीता है उसमें अर्जुन ने कहा है 84 श्लोक, मतलब 27 श्लोक बढ़ गया है। इन चौथे श्लोक को कॉन्ट्रडिक्ट करके 27 श्लोक बढ़ गया है। और अगर संजय के बारे में आए तो संजय ने कहा है 41 श्लोक, मतलब फिर से 23 जो श्लोक है वो घट गया है। और धृतराष्ट्र का 1 ही श्लोक है, वो एक है तो एक ही है। अब बात यह है कि दावा किया गया है इसके आधार पे आज की गीता मिलावट है, ओरिजिनल नहीं है। अब इससे पहले कि इसका खंडन किया जाए, क्योंकि बहुत ही फनी क्लेम है, बहुत ही बेकार क्लेम है, इन लोगों की तरह ही, इनके मतलब धर्म तो नहीं, कल की तरह ही बेकार और फनी क्लेम है। इससे पहले बहुत सारे लोग जो हमारा आज वीडियो देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि अरे वाह कितना रिसर्च किया होगा, कितने अपने जो क्षमता है उसके आधार पर शायद वो वीडियो बनाया होगा, प्रश्न उठाया होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अपने मतलब खुद ने रिसर्च की, खुद के आधार पर सब कुछ किया, तो ये वो बहुत गलत है, ठीक है। हमने पहले भी इसे बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया था कि ये क्या करता है, ये अपने जो इनकी सो कॉल्ड लाइब्रेरी है वापस सारे आर्य समाजियों की बुक है जो कि पौराणिकों के अगेंस्ट में आर्य समाज के कुछ लोगों ने लिखा था, और ये लोग वो बुक कलेक्ट करके रखा है और वहां से रेफरेंस लेके क्या करते हैं, पुराणों पर प्रश्न उठाते रहते हैं। तो बात यह है कि, और दूसरी बात यह है कि आर्य समाज है इनका सबसे बड़ा शत्रु एनिमी, क्योंकि इसने खुद ही कहा था कि इसने आर्य समाज का मतलब खंडन करके ही अपना चैनल खोला था। तो हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसने आर्य समाज का कोई भी खंडन किया है, फिर भी इसने इसका जो सबसे ज्यादा एनिमी है जो आर्य समाज, उससे ही ये इतना निर्लज व्यक्ति है, उससे ही हर एक क्लेम जो ये करते रहता है उससे ही कॉपी मारते रहता है, उनके किताबों से कॉपी मारते रहता है। इवन आज जो इसने क्लेम किया था जो हमने आपके सामने पूरा रखा, ये भी एग्जैक्टली वही से ही कॉपी मारा है। तो कैप्टन भाई वो क्या कहते हैं, स्लाइड दिखा दीजिए, इससे पहले का एकदम पहले में जाइए। हाँ, ओके। इससे भी पहले गीता में गड़बड़ वो पे लिखा है, देखिए। हम आपको आज मूल सोर्स भी दिखाएंगे। इससे पहले उसका पेज नंबर क्या है वैसे? थर्ड पेज नंबर है, थर्ड पेज नंबर ना, ठीक है। हाँ ये तो
हाँ, तो इसको डिबंक करने से पहले ध्यान से देखिए, ये एक हमारे आर्य समाज का ही किताब है, जो लिखा इसका किताब का नाम है मूर्ति पूजा खंडन। आप थोड़ा ये पूरा स्लाइड दिखा दीजिए। ये है मूर्ति पूजा खंडन, इस किताब का नाम है मूर्ति पूजा खंडन और ये है पेज नंबर 12, ठीक है? ये है पेज नंबर 12। वो थोड़ा पूरा स्लाइड दिखा दीजिए, जहाँ पर किताब का नाम और पेज नंबर भी दिया गया हो, वो थोड़ा पूरा स्लाइड दिखा दीजिए। तो आप देख सकते हैं, हाँ, ये देखिए एग्जैक्टली, ये देखिए मूर्ति पूजा खंडन किताब का नाम और ये है इनका जो पेज नंबर 12। तो हम ये सब इनको बहुत पहले एक्सपोज कर चुके थे। यहाँ पर इसने हमने दिखाया था कि इनकी लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज का ही किताब ऑलमोस्ट होता है, जो कि ये यूज करते हैं पौराणिक जो होते हैं उनके खिलाफ। तो आपने पहले देख लिया कि ये चोरी है और चोरी रहेगा, है ना? ये चोर है और चोरी रहेगा। तो आप देख लिया कि कितना नीच है ये लोग। ये जो क्लेम करते हैं ना, ये लोग पैसे उठाते हैं, भीख मांगते हैं कि लैपटॉप दे दो, हम रिसर्च करेंगे, हमको रिसर्च के लिए पैसा दे दो। पहले तो इतना निर्लज था कि ये कहा क्या करता था कि हम स्ट्रीमयार्ड में लाइव करेंगे, उसके लिए पैसा दो। तो निर्लजता की हद है ना? पराकाष्ठा जिसे हम कहते हैं, वो है। तो इसका पहले का एक्सपोज हमने कर दिया। एक बात कहनी है, तो एक बात, इसमें कुछ दिखाना बाकी है और या फिर वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट? यस, चल मूव ऑन। हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, देन वेरी वेल। ये नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में ना, ठीक है। हाँ। तो एक मिनट, ये मैं तो वीडियो पहले चला लें एक बार। हाँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर वीडियो चलाना तो चलाओ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, मैं ये शेयर कर रहा हूँ इसका ये रहा। चलिए ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ। ये सुनिए कि जो नया मैसेज पुत्र दे रहा है, तो मैं यीशु मसीह को अपनाने की हमें श्री कृष्ण की पहले थी, हम सबूतों के साथ बात करते हैं। इसे मैं अपने स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप लोग पॉज कर। अच्छा ठीक है, तो महाभारत का भीष्म पर्व अध्याय 43 श्लोक 4 है। तो ओके, इसमें यहाँ पे हमने तो बता दिया ना आपने सूरज जी कि ये डिस्क्रिपेंसी जो आती है हाँ, नंबर। ये मैंने बता दिया है। आप थोड़ा आप चलाइए, आप थोड़ा चला दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, मतलब भारत के भीष्म पर्व के अध्याय 43 श्लोक 4 में इस तरीके से लिखा है। इस गीता में श्री कृष्ण ने 620 श्लोक कहे, अर्जुन ने 57 श्लोक कहे, संजय ने 67 श्लोक कहे और धृतराष्ट्र ने 8 श्लोक कहा। तो कुल मिला के हो गए 745 श्लोक। तो मैं इन्हीं के महाभारत का रेफरेंस अपने स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब मजे की बात है, जो आजकल के टाइम में हमारे हाथ में गीता है, उसमें कुल मिला के है 700 श्लोक, यानी कि 45 श्लोक मिसिंग है। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि जो समय के साथ जो स्क्रिप्चर्स थे उसमें से कुछ श्लोक जो थे डिस्ट्रॉय हो गए और क्या हुआ, सिर्फ 700 श्लोक बचे, मान लेते हैं। अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, हो सकता है ये चीज जान के आपको थोड़ा झटका लग जाए। तो मैं एक टेबल आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा महाभारत ने बताया था कि श्री कृष्ण ने 620 श्लोक बोले थे, अब जो हमारे हाथ में प्रेजेंट गीता है उसमें क्या हो गया, 574 श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए, यानी 46 श्लोक घट गए। और अर्जुन ने बोले थे महाभारत की गीता में 57 श्लोक, वो अर्जुन के श्लोक इस गीता में आते हो गए 84 श्लोक, यानी 27 श्लोक बढ़ गए। और संजय ने जो 67 से घट गए और हो गए 41 श्लोक, यानी 26 श्लोक घट गए। धृतराष्ट्र बेचारे ने एक ही बोला था, तो उनका एक का एक रहा, यानी जो कृष्ण ने बोले थे, जो संजय ने बोले थे, उन सबको अर्जुन ने ले लिया। शायद हो सकता है आप लोग की सहूलियत के लिए मैं एक और टेबल लगा रहा हूं, आप इसको भी देख सकते हैं। अब हो सकता है कि महाभारत के बाद शायद श्री कृष्ण ने कुछ और उपदेश दिए हो जो कि वाले अध्याय में नहीं लिखे गए, तो हम इसको भी क्रॉस चेक करेंगे। हाँ, तो ये हमारा इसका सेकंड क्लेम है जो अब डिबंक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो खोल दीजिए। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे मैं ला रहा हूँ इसे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये कहाँ है? Let me bring it on. हाँ, दिख रही होगी ना स्क्रीन आपको? नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। जी ठीक है, तो ये हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ना, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली। हाँ, यहाँ पर रहिए। तो मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। अब आते हैं खंडन की ओर। तो गीता में कुल 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है और है 700 श्लोक है, सबको मालूम है। भगवत गीता जो 18 चैप्टर है वो खत्म होता है महाभारत भीष्म पर्व 42 चैप्टर में, ठीक है ना? वो खत्म कहाँ होता है? महाभारत भीष्म पर्व 42 चैप्टर में खत्म होता है। इसने 43 चैप्टर को कोट किया है। अब हम जब इस 5 श्लोक की ऑथेंटिसिटी देखेंगे या समीक्षा देखेंगे, तो बॉडी हम पहले ही देखेंगे बॉडी क्रिटिकल, ठीक है ना? बॉडी क्रिटिकल में ये है ही नहीं। ये जिसने जो चैप्टर कोट किया है, क्या कहते हैं, 43rd चैप्टर इसने कोट किया है, उसमें कुल आज अगर हम देखें तो गीता प्रेस को जनरली कोट करते हैं, तो अच्छा है। तो गीता प्रेस में अगर आप देख ले तो वहां पर है 409 श्लोक इस चैप्टर में, 43rd चैप्टर में। पर अगर हम बॉडी क्रिटिकल खोल के देखें, क्योंकि वो एक रिसर्च वर्जन है। हाँ, आप थोड़ा स्लाइड उल्टाइए, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हमने वो नंबर भी दिखाया है, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। आई होप स्क्रीन दिख रही हो मेरी? हाँ, स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा जाइए, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाँ, एक सेकंड यहाँ पर रुकिए। हाँ, थोड़ा जूम कीजिए, ये थोड़ा जूम कीजिए। जो एकदम पहले वाला चैप्टर दिख रहा है ना, वो जूम कीजिए। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, एकदम, हाँ, वो मार्क कीजिए, कहना वो मार्क करो, चैप्टर 901। हाँ, वो मार्क कर लो। हाँ, अब ध्यान से आप लोग देखिए, ये है बॉडी क्रिटिकल का जो रिसर्च वर्जन है, वो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो ये बॉडी क्रिटिकल ने जो इंटरपोलेशन है, जो हमारे अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, वो हटा के एक जो क्रिटिकल एडिशन है वो निकाला है, सबको मालूम है महाभारत के। तो वो जो चैप्टर है
महाभारत की देखिए, जो इसने 43rd को कोट किया था, जो बॉडी क्रिटिकल है वो चैप्टर बॉडी क्रिटिकल में आता है 41 में, ठीक है, वो चैप्टर आता है बॉडी क्रिटिकल में 41 में। और ध्यान से देखिए कितने श्लोक है, ध्यान से देखिए 104 श्लोक, कितना 104 श्लोक। और आज का जो अवेलेबल है हमारे पास गीता प्रेस का ले लो, ठीक है ना, तो वहां पर कितना है 109। तो 5 श्लोक हटा, मतलब 5 श्लोक कुल मिलावट है। देखिए ध्यान से देखिए 5 श्लोक एग्जैक्टली कितना, 5 श्लोक कुछ मिलावट है। तो पहले का जो 5 श्लोक है एकदम एकदम पहले का, एकदम जो पहले का जो 5 श्लोक है वो मिलावट है। और इसने कोट क्या किया था, पहले का 4था श्लोक। तो ध्यान से समझिए, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। जो भी मिलावट किया होगा, जिसने भी मिलावट किया होगा, वो बहुत शातिर है, वो बहुत मतलब चतुर है। वो मिलावट किया ही इसलिए था ताकि बाद में गीता का जो ऑथेंटिसिटी है उसमें ही एक सवाल आ जाए, उसमें ही एक सवाल आ जाए। इसलिए ही वो मूल जो 5 श्लोक है पहले का वो जोड़ा गया था, है ना, ताकि लोगों में एक भ्रम पैदा कर दिया जाए कि गीता का तो श्लोक नहीं मिल रहा, तो शायद गीता ही इंटरपोलेशन होगा या गीता को शायद चेंज कर दिया होगा। तो ये पूरा प्री प्लान्ड है, ये इन लोगों का ये पूरा प्री प्लान्ड है, ठीक है ना। तो इसने जो क्लेम किया था वो उसका स्वतः ही खंडन हो जाता है। अब हम फिर भी इनको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो जो बॉडी क्रिटिकल का जो 40, ये जो हमने इसने जो 43rd कोट किया था वो आता है 41 में, जो मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने बताया कि ये जो 5 श्लोक प्रक्षिप्त है, तो पूरा जो खेल है ये पहले का जो 5 श्लोक है उसी का है, ये पहले 5 श्लोक है। अब हाँ कहते हैं आप पूरा पहले के जो स्लाइड है वो दिखा दीजिए। अच्छा नंबर स्लाइड नंबर बता दीजिए एक बार। जस्ट पहले वाला जो स्लाइड है वही दिखा दीजिए, पहले वाला स्लाइड थोड़ा टाइम लेके। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे रुकिए। हाँ ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये है बॉडी क्रिटिकल का, क्या है बॉडी क्रिटिकल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे ये वाला नहीं, एक सेकंड, कहता है थोड़ा नीचे जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। ओके ये वाला, नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। हाँ नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ एग्जैक्टली ये थोड़ा जूम कर लो, ये थोड़ा जूम कर लो ताकि इन लोगों को पहले का लाइन दिखे दे। हाँ पहले का जो 2-3 लाइन है वो दिखे। हाँ थोड़ा जूम कर लो। ठीक है, ठीक है, कर दिया। ठीक है। अब थोड़ा पहले का लाइन देखिए, ये है महाभारत के जो इसने 43rd को कोट किया था, वो ही बॉडी क्रिटिकल में। देखिए पहले संजय क्या कहते हैं, देखिए संजय सेड एट दैट ऑन सीइंग धनंजय टेक अप गांडीवा एंड हिज एरोस अगेन द महारथास लेट आउट अ ट्रेमेंडस रोर, the brave Pandavas and Somakas and their followers were delighted and blew on conch shells वगैरह वगैरह। तो हमारी जो मेन बात थी, आप देखिए ध्यान से देख लीजिए कि जो 43rd चैप्टर या आप 41 ही मानो बॉडी क्रिटिकल के अकॉर्डिंग, तो उसमें पहले का जो 5 श्लोक है वो आता ही नहीं, तो जो इसने जो 4th श्लोक को कोट किया था और जो कोट करके ये भसर मचाया था, तो उसका पूरा खंडन हो जाता है। अब जो मेन पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक आपको बात इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो एक फेमस ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, इंग्लिश का जो सबसे पहला महाभारत का सबसे पहला ट्रांसलेशन हुआ था वो है केसरी मोहन गांगुली का, ठीक है ना, वो है केसरी मोहन गांगुली का सबसे पहला ट्रांसलेशन महाभारत का हुआ था। अगर कोई भी इस टाइम में वो भी उठा के देख ले और उसका भी 43rd चैप्टर में चले जाए भीष्म पर्व के, तो वहां पर भी पहले का 5 श्लोक नहीं है। क्या बताया, वहां पर इवन वहां उस एडिशन में भी जो, और उसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी, उसे आज तक ऑथेंटिक माना जाता है। हालांकि मैंने देखा है कुछ जगह पर ट्रांसलेशन गलत हुआ है, वो बात अलग है, पर वहां पर भी वो जो 5 श्लोक है पहले का ऑथेंटिक, मतलब क्या कहते हैं, वो नहीं है। कोई भी उठा के देख सकता है, इंटरनेट में अवेलेबल है। तो मैंने आपको दो एडिशन दिखा दिया। एक काम करता हूँ, मैं वो केसरी मोहन गांगुली के बाद दिखा देता हूँ वो यहाँ पे भी सहूलियत के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर दिखाना चाहो तो दिखा दो। खुल गया, हाँ ये रहा। और हाँ ठीक है, आप खोल लीजिए। और ऐसे ही महाभारत के आप अगर और भी कोई एडिशन देखे तो वहां पर केवल सर्च करें, तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा 5 श्लोक। एक्चुअली होता क्या है, और मैं कुछ ऐसे दिमागी अपंग क्रिश्चियन को देखा है जो कि इतना दिमागी अपंग होते हैं, हालांकि ये गीता पर, हाँ खोलिए दिखाइए, हाँ थोड़ा बड़ा कीजिए, हाँ और भी थोड़ा बड़ा कीजिए, जूम कीजिए, हाँ ठीक है, सबको दिख रहा होगा सबको। देखिए वहां पर एक ही है, देखिए संजय सेठ, क्या है, संजय सेठ भगवत गीता पर ऊपर लिखा हुआ है, संजय सेठ beholding Dhananjaya then to take up once again his arrows and Gandiva, the mighty car warriors of the Pandava party uttered a tremendous shout। आप लोग देख लिया, देखिए ये ही पहला का जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही साबित करता है कि ये जो पहले का जिसने 5 श्लोक दिखाया था वो दिखा के इतना फसर मचा रहा था, और ये सोच रहा था कि किसी को इनका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। ये दूसरे तो नहीं, अगर ये किसी क्रिश्चियन को भी कॉपी करते वो भी माना जाता है, ठीक है ना, और किसी क्रिश्चियन को भी कॉपी करते वो भी माना जाता है। ये इतना नालायक और धूर्त है, इतना गिरा हुआ है, मतलब नाली का कीड़ा है, और पहली बात इतना निर्लज है, इसका इन लोगों का निर्लजता के लेवल अलग है, इनका निर्लजता के लेवल अलग है। हम हर एक लाइव में इनको एक्सपोज करते हैं, फिर भी इनको थोड़ा शर्म नहीं आता। ये लोग इतना बेशर्म है कि हमारे एक चैनल का नाम लेने में इनका पूरा सूख जाता है, पानी निकल जाता है, क्योंकि पता है देखिए अगर इनके फॉलोअर्स एक बार हमारे चैनल में आ जाए, इनका हमारे श्री डायलॉग के चैनल में आ जाए, एग्नोस्टिक हिडन में आ जाए, सनातन धर्म यात्रा में आ जाए, तो वो सारे देख लेगा और क्रिश्चियनिटी छोड़ देगा, सबको पता है। इसलिए इतना पानी निकलता है हमारे नामों से ही, सिर्फ और सिर्फ हमारे नामों से। तो वो बात अलग है। आप लोग देखिए, आंखें फाड़ के देखिए, ये जो एडिशन है जो केसरी मोहन गांगुली का, वहां पर भी जो पहले का जो 5 श्लोक है वो भी नहीं है। और हाँ, ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश का,